बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तलहा अदनान हाज़िर खिदमत इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त फ़ख्र पंजाब मौजूद हैं। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि पाकिस्तान रैकेट ने इनको फ़ख्र पंजाब का जो इनके जो सर पे जो ताज सजाया हुआ है वो उनका कहना है। हमारे साथ सुलाफ़ नकवी मौजूद हैं। वो फ़ख्र पंजाब क्यों हैं कि उन्होंने 1 घंटे में 18,983 पंचिस मारकर रिकॉर्ड इसका कायम किया। और इसमें दूसरी कोई राय नहीं है कि मैं आपको सिस्टर के अलावा कुछ और कहकर बुलाऊं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच पहले तो टाइम देने के लिए। अच्छा बहना, ये रैकेट किस तरह बन गया या क्यों बनाया या बिल्कुल। पहले तो आपने मुझे बहन बोला, सीरियसली ये सबसे प्यारा रिश्ता होता है, तो मेरा भाई मुझे मिल गया है। ये सीरियसली हम 3 बहनें हैं, हमारा भाई नहीं है, तो सबसे पहले तो मुझे इस इंटरव्यू से भाई मिल गया, सो थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर हैविंग मी। पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि एक्सीडेंटली बना था। मैं सेल्फ डिफेंस सीख रही थी और मैंने फिर जब सिखाना शुरू किया तो वहाँ पर एक कोच थे, उन्होंने कहा कि तुम रिकॉर्ड बना सकती हो क्योंकि तुम्हारी जो पंचिंग स्पीड है, जो स्पीड पंचिंग में वो 7 पंचेज हैं 1 सेकेंड में। तो कहते हैं मैंने रिकॉर्ड करके उसको देखा है, तो ये अच्छे पंचेज हैं, तो अगर हम इसको 1 आवर तक लेकर जाएं। तो मुझे शुरू में लगा कि ये मजाक कर रहे हैं मुझसे, तो मैंने कहा नहीं तुम कर सकती हो। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत इसकी बस प्रैक्टिस की, ज़्यादा नहीं थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उसके बाद हमने 2 मंथ्स के अंदर अंदर इसको अटेम्प्ट किया। वो 2018 की बात है। और जब हमने इसको अटेम्प्ट किया तो उस टाइम पर तो मुझे पता था, मैंने कहा कि इफ़ यू कैन सी इट यू कैन बी इट। अगर मैं एक चीज़ सोच सकती हूँ मैं कर सकती हूँ। तो मैंने कहा कि 15 मिनट्स अगर जब गुजर गए थे ना, तो आई वॉज लाइक क्लॉक एक पिज्ज़ा की तरह है। 15 और 3 स्लाइसेस और रह गए हैं, डू इट सुलाफे। तो मैंने किया और वो हमने फिर उसको क्लेम किया 18,983 पंचेस पे, जो कि 21,000 से ऊपर थे। थैंक यू सो मच। और ये एक्सीडेंटली हुआ, मैंने मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब ये हो गया और जब मुझे टाइटल्स भी मिलना शुरू हो गए, प्राउड ऑफ पाकिस्तान के, फ़ख्र पंजाब के, और उसके बाद मीडिया में मेरी एंट्रीज़ के बाद हुई, तो मुझे उस चीज़ का ज़ाहिर फ़ख्र इस बात का है कि लड़की होते हुए और पाकिस्तानी लड़की होते हुए ये रिकॉर्ड मैंने बनाया। इंड्योरेंस में वाहिद उस टाइम पर मैं लड़की थी जिसने ये अच्छा, चीज़ ये थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए बता दें कि वो पंचिस कोई बैग था जैसे बॉक्सर पंचिस मार रहे हो तो उस तरह को बैग था, किस चीज़ पे पंचिस मारने थे? पहले जो था कि हमने ये प्लान किया था कि हम इसको पंचिंग बैग पर करेंगे, बट गेनिस ने उस टाइम कैटेगरी चेंज कर दी एंड दे वर लाइक एक बंदा होगा जो जिसकी हाइट 5'10" होनी चाहिए, वो फिर रिक्वायरमेंट भेजते हैं आपको। 5'10" होगा और उसके बाद वो एक पैड पकड़ेगा। आपको उसके चेस्ट लेवल पे, आई एम 5'4", अब 5'10" की चेस्ट लेवल पर रहते हुए आपको फुल कांटेक्ट पंचेस करने हैं। और उसमें शर्त सबसे बड़ी ये होती है, लोग कहते थे आसान लगता है देखने में, शर्त सबसे बड़ी ये होती है कि आपको हर दफ़ा पंच करते हुए आवाज़ आनी चाहिए, आपको सिर्फ टच नहीं करना उसको। तो जब मैंने रैकेट बना लिया तो उसके बाद मैंने देखा कि जहाँ टेप हमने एरिया मार्क किया हुआ था ना, तो उस पर वो कुछ निशान थे। मैंने कहा ये क्या है, वो ब्लड था। मेरे जो नकल्स थे ना वो ज़ख्मी हो चुके हुए थे उस टाइम पर, और जो मेरी नीज थी वो स्टक थी उस टाइम बहुत ज़्यादा, बिकॉज 1 आवर आप एक पोस्चर में हो तो वो आपको पता नहीं चलता, लेकिन बाद में आपको समझ आ जाती है कि आपने ये क्या किया है। तो वो नकल्स ज़ख्मी थे। तो ये 18,983 पंचेस सिर्फ हो गए। मैं यही कहती हूँ, आप जो सोचते हो वो आप कर लेते हो, वो आप बन जाते हो। अच्छा, आपने बताया कि वो एक शख्स पकड़ के खड़ा था, आपने प्रैक्टिस भी ज़ाहिर की होगी, जी। तो ऐसा हुआ था कि जब आप प्रैक्टिस कर रही हो तो मिस होकर उस शख्स को लग गया? नहीं बिल्कुल, असल में देखें सबसे बड़ी सेफ साइड इसीलिए उसकी थी कि उसका चेस्ट लेवल है, मुंह उसका दूर है, तो इसी वजह से उसको तो नहीं लगी। और वो खुद एक्चुअली वो खुद इंटरनेशनल प्लेयर थे एमएमए के, और वो अफगानी थे जिन्होंने उसको होल्ड किया हुआ था उस टाइम पे, और वो भी मेरे कोच रहे हैं एमएमए में। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है मैं ये होल्ड करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा उससे ज़्यादा तो उस बंदे का रिकॉर्ड है जो 1 आवर के लिए खड़ा हुआ है पैड लेकर, और वो स्ट्राइक्स उसको लग रही हैं। उनका कोई बात नहीं, वी कैन डू इट, हमारा स्टूडेंट एक चीज़ कर रहा है तो हमें खुशी होगी ना। तो फिर ये चीज़ मैंने बना ली। और दूसरा, जब कोच आपके साथ होता है ना, तो वो स्टूडेंट के एक जो कराटे किड बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, वही होता है सबके साथ। वो कहते हैं मेरा उस्ताद साथ है ना तो मुझे मोटिवेशन मिल रही है। तो मेरे लिए मोटिवेशन उस टाइम पे वही थे। जैसे ही उनको लगता था ना स्पीड थोड़ी सी स्लो हो रही है, वो कोई ना कोई ऐसी बात करते थे, मुझे आता था गुस्सा उस टाइम पर तो वो कहते किस थे बात गुस्से पे में गुस्सा? पंचेस। मुझे अक्सर जान के कहते थे पाकिस्तानी, सिर्फ इतनी सी बात। व्हाट डू यू मीन, आप कुछ गलत कहने लगे उस टाइम। और गुस्से से ठक 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 कहते थे उसी टाइम के, हाँ हाँ ठीक है ठीक है स्पीड आ रही है, हाँ हाँ और करो। कहते ये थोड़ा रह गया थोड़ा रह गया, बस 1 आवर बस होने वाला है होने वाला है। वो लास्ट मिनट मुझे आज तक याद है उनका, सुलाफे बस लास्ट मिनट रह गया इस अटेम्प्ट का। वो ज़रा थोड़ा सा एक मेमोरी ऐसी होती है। उन्होंने कहा अब जितनी कोशिश कर सकती हो ना, अब उस स्पीड पर पंचेस लगाओ। मैंने कहा बस बहुत है, अब चाहे ये आपके जवाब दे गए हैं
नाउ यू हैव टू डू इट, क्योंकि आप पे जिम्मेदारी उस टाइम बहुत बड़ी होती है। इस टाइम हर इंसान की दुआ होती है, जितने भी रैकेट हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में बना रहे हैं सबकी ये दुआ होती है कि पहली अटेम्प्ट में ही अप्रूव हो जाए और पाकिस्तान के लिए हम एक टाइटल ले आए, तो वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। तो ये बिल्कुल, और जब आप लड़की होती हो ना तो फिर आपकी और डबल ट्रिपल जिम्मेदारी होती है। अदरवाइज लोग कहते हैं दिस सिनफे नाजुक है ना, तो रह गई, तो इस वजह से नहीं हो सका, दैट्स ओके, लड़की है हो नहीं सका। तो मैं इनको ये कहती हूँ बात लड़की लड़के की नहीं होती, हमारे यहाँ लड़के भी इतने अच्छे रैकेट्स बना रहे हैं, मेरा दिल करता था कि सारे टाइटल्स उनको दे दो, लेकिन ये है कि लड़की अगर टाइटल बना रही है उसको आप इनकरेज करें ज़रूर, जैसे मेरे बाबा ने, जैसे मेरी मम्मा ने मुझे इनकरेज किया, मेरी बहनों ने, इस वजह से, और मेरे कोच ने। आप ट्रस्ट करते हैं ना किसी बंदे पे, तो वो वर्ल्ड रैकेट ही बनाता है, फिर वो वर्ल्ड चैंपियन ही होता है। अच्छा चलें, ये तो बात होगी रैकेट की, कभी गली में या कहीं शॉप पे भी कभी किसी के आपने पंचेस ट्राई किए हैं? जी मैंने पंचेस बिल्कुल ट्राई और बड़े अच्छे तरीके से किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। मैं कहती हूँ कि एक होता है कि आप थेरी पढ़े होते हैं एक चीज़ की, और एक होता है आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। मैंने सेल्फ डिफेंस जो मार्शल आर्ट्स क्लब में सीखा वो मेरी थेरी थी एक तरह से, प्रैक्टिकल मेरा मार्केट में और डिफरेंट जगहों पर हो गया। बिकॉज जैसे ही कोई किसी को तंग कर रहा होता है तो मैं उनको वार्न ज़रूर कर देती हूँ कि डोंट डू इट प्लीज़, आप बाज आएँ, और मैं सीधे लफ्ज़ों में बोल देती हूँ अथॉरिटेटिव मैनर में। अगर वो ज़्यादा एक सामने वाला आपको चैलेंज कर रहा है और एक सीन क्रिएट करना चाह रहा है आपके साथ, तब आपको फिर दिखाना पड़ता है। इस जगह मैं क्या, लड़का भी हो, तो मैं उसको कहती हूँ कि उस टाइम आप अपना डिफेंस करें, आपका हक है, आप इंसान है, आपका हक है, आपका राइट बनता है, आप अपने आप को बचाएं। खुदा ना खास्ता आप किसी खतरे में है, जो कि ज़्यादातर होता है, आप मार्केट में है, कोई आपको टच करने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई गलत तरीके से देख रहा है, तब आपने फिर अपना डिफेंस इस्तेमाल करना है। तो वो फिर मैंने किया हुआ है। इवन मैंने अपने एरिया में, मुझे जब मेरे नेबर्स को नहीं पता था इस बात का कि ये रैकेट होल्डर है, क्योंकि वो मेरी सेहत पर जाते हैं आज भी, तो उसके बाद फिर जब मैंने उन पर भी आजमाया तो वो मैंने फिर नेबर होने का हक भी अदा किया उन पर, तो वो आज तक जैसे ही मैं गुजरती हूँ, बाहर निकलती हूँ, तो वो फिर बेचारे टर्न कर लेते हैं अपने आप को, वो कहते हैं हम इसको जानते ही नहीं है। अच्छा, नेबर होने का हक अदा किया, क्योंकि किसी घर चोर आया था, आपने क्या नहीं, हाँ कैसे अदा किया, कहते हैं ना खिदमत करनी चाहिए, तो उन्होंने जब एक चीज़, उनका एक्सटर्नल स्टिमुलस मुझे ये था कि वो जान के हूटिंग और ये वो, बिकॉज ज़्यादातर मैं घर पर होती नहीं थी, कई दफ़ा मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, कभी मैं मार्शल आर्ट्स कर रही हूँ, तो वो मुझे पहचानते नहीं थे कि ये भी हमारे कोई नेबरहुड में रहने वाली कोई लड़की है। तो मुझे अजीब लगता था कि जब मैं आ रही हूँ तो अब आप सुकून करने देना, तो वहाँ पे जब कोई भी हूटिंग या कोई भी अजीब गलत लफ्ज़ वो जान के बोल देते थे, क्योंकि जी आप बोला जा सकता है, तो मैंने कहा नहीं आप ये नहीं कर सकते। उनका जो अच्छा करो, क्या कर सकती हो, वो इस तरह के अजीबो गरीब से वो गूंज वाली चीज़ें होती हैं। मैंने फिर उस पर आके उनको फिर सिखाया, बहुत सारों को तो नाक पे मैंने पंच किया हुआ है, एक दो दफ़ा फिर मम्मा ने देख भी लिया था, मैंने कहा यार फैमिली के सामने नहीं लड़ना चाहिए लेकिन वो करना पड़ा, उनको पता चला, उन्होंने कहा ठीक है, बस याद रखना आपको गून बनने की जरूरत नहीं कि गली का गुंडा बन जाओ आप, ये सेल्फ कंट्रोल है। पहले कितना किस हद तक आप सिचुएशन अवॉइड कर सकते हैं, उसके बाद आप किसी पे पंच करें या उसकी आंखों में आप उसको पोक करने की कोशिश करें। सेंट्रल एरिया जितने भी होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं इंसान के, तो आप उसको टारगेट करें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, लोग मेरे बारे में वैसा इमेज ले रहे होंगे सुलाफी इतनी बुरी इंसान है। मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं खुद एक हीलर भी हूँ, मैं एक हार्मलेस इंसान हूँ, मगर सेल्फ डिफेंस इसलिए ज़रूरी है कि खुदा ना खास्ता जब कोई वाक़या होता है या आपके साथ कोई भी है आप उसको बचा सकें। अब बाद में हम लोग कह रहे थे हम ये नहीं कर सके, हम ये, बचाने वाला हिफाजत करने वाला अल्लाह ताला है, हम एफर्ट कर सकते हैं बस अपनी, बाकी वो सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सिर्फ अपने आप को बचा सकूँ जितना भी, आगे अल्लाह मालिक होता है। अच्छा बहना, आप एक पैगाम दे दें ख़वातीन के नाम कि वो सेल्फ डिफेंस सीखना क्यों ज़रूरी है या उनको क्यों सीखना चाहिए? जी, मैं ये इनको पैगाम स्पेशली वाकई फॉर विमेन वो यही होगा कि सेल्फ डिफेंस सीखना एक्चुअली इसलिए भी ज़रूरी है कि आपकी ज़ात में बैलेंस आता है। एक औरत के ना मुआशरे में बड़े किरदार होते हैं, वो बेटी भी होती है, वो बहन भी है, वो माँ भी है और वो बीवी भी है, तो अब उसने बच्चे भी संभालने हैं। बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले जब मार्शल आर्ट्स आप प्रैक्टिस करते हैं आप पे बैलेंस आता है। दूसरा ये कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। जब आप स्ट्रॉन्ग फील करते हैं तो आपके ओरा में बायोप्लाज्मिक फील्ड जिसे कहा जाता है, आपसे मैसेज ही लोगों को ये जाता है कि ये बड़ी रफ एंड टफ है, तो आपको छेड़ने का कोई सोचेगा नहीं। लेकिन अगर कोई सोचता है तो आपके पास उस टाइम आप खुद में एक वेपन हो, उस टाइम आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, आप कंट्रोल भी कर सकते हो, अपने मेंटली आप स्ट्रांग होते हो, तो उस वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ख़वातीन के लिए स्पेशली मैं कहती हूँ, बच्चों के लिए, मैं ज़्यादातर बच्चों को भी सेल्फ डिफेंस सिखाती हूँ, तो मैं इसमें भी यही कहती हूँ कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके पहले 7 साल बड़े ज़रूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं अपब्रिंगिंग के, सॉरी, तो उसके बाद आप उनको सिखाओ ज़रूर,
और बच्चों को, ताकि वो अपनी हिफाजत खुद भी कर सके। हर जगह पेरेंट्स उनके साथ नहीं हो सकते, लेकिन मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अच्छा, सेल्फ डिफेंस इसलिए भी सीखना ज़रूरी है कि सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, अपने खुद को बैलेंस रखने के लिए भी। बिल्कुल, अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस में रखने के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना, इसीलिए मैं कहती हूँ बच्चों को सिखाएं, बिकॉज जो वो अभी सीखेगा वो बनेगा, वही वो सोसाइटी का हिस्सा होगा। तो एक मैं कहती हूँ अगर आप एक माँ है ना, तो अपने बच्चे को ये तोहफा दें सेल्फ डिफेंस सिखा के, ताकि वो ग्रेड्स भी अच्छे ले सकें। मेरे पास जितने बच्चे आते हैं ना, वो स्ट्रेस में होते हैं बहुत ज़्यादा स्टडी को लेके। अच्छा, जितना भी एंगर होता है ना उनका, वो सीखते हुए निकल जाता है। वो एनर्जी जब चैनलाइज होती है तो वो ग्रेड्स अच्छे ले रहे होते हैं सुकून के साथ। वो जिन पे प्रेशर होता है ना, उनको कंपेयर किया जाता है, तुम्हारे कज़न के इतने मार्क्स आ गए, ये हो गया, तो वो निकल जाती है एक चीज़, वो उनका जो है ना कैथारसिस हो जाता है, तो वो ज़रूरी है। तो ये सेल्फ डिफेंस एक्चुअली आपने अपनी बैलेंस के लिए सीखना है, उसके बाद आप खुद में एक वेपन बन सके कि आपको साथ में एक वेपन ना रखना पड़े। दूसरा, अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कोई है और आप उसको भी बचा सकें। अच्छा, अब प्रॉपर सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना तो कितना पीरियड लग जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा? अच्छा, प्रॉपर अगर आपने सीखना है तो ये 2 साल लगते हैं। 2 साल। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि बिल्कुल बेसिक लेवल पर आप आ जाओ कि अच्छा, एटलीस्ट मतलब आपको, किसी भी उम्र का शख्स, औरत या मर्द सीख सकता बिल्कुल, जब आपको कमांड दे, आप कमांड ले सकते हो। यानी कि अगर 4 साल से ऊपर का बच्चा है और वो कमांड ले सकता है, आपको समझता है, वो पंचिंग कर सकता है, किक कर सकता है, तो वहाँ से शुरू करके आगे आप फिर यू नेम इट के कितनी एज आप सेल्फ डिफेंस सीख सकते हो। उसमें फिर हमें जब अगर हम बेसिक लेवल की बात करते हैं ना, तो वो तकरीबन 3 से 4 माह के अंदर आप काफ़ी हद तक इतने ट्रेंड हो चुके होते हैं कि आपका जो पंच है वो नॉर्मल इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो लड़की का पंच हो या वो लड़के का पंच हो। जी, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू My वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने बताया कि सेल्फ डिफेंस सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपने सीखा है और बाहर जाकर लड़ना शुरू कर दिए, बल्कि ज़िंदगी में इसको बैलेंस करने के लिए अपने दूसरे जो मसाइल हैं, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या घरेलू कुछ मसाइल हैं, उनको बैलेंस करने के लिए भी सेल्फ डिफेंस का सीखना ज़रूरी है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अल अदनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।